हेलो फ्रेंड्स, द ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सीटेट के ईवीएस सेक्शन का एक और मॉक टेस्ट करेंगे और इस मॉक टेस्ट में केवल पेडागोजी से क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि सीटेट एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पेडागोजी से 15 नंबर के कह रहे हैं कि क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आप पेडागोजी के क्वेश्चंस तभी कर सकते हैं जब इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, क्योंकि पेडागोजी में हम समझ तभी विकसित कर सकते हैं जब इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। तो पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। ऑप्शन बी है बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। ऑप्शन सी है बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना। और ऑप्शन डी है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियों को इसलिए शामिल किया जाता है क्योंकि बच्चे क्या करें कि पहेलियों के द्वारा अवलोकन कर सकें, उनकी समझ विकसित हो, सृजनात्मकता शक्ति बढ़े। इसलिए किया जाता है पहेलियों को इसमें शामिल। इसलिए नहीं किया जाता है कि बच्चे उससे भ्रमित हो और भ्रमित होने के बाद उस भ्रमों का आनंद उठाएं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ऑप्शन ए है उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन बी है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन सी है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। और ऑप्शन डी है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन ए है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन बी है ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ऑप्शन सी है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। और ऑप्शन डी है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में ये स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता शामिल है। इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? ऑप्शन ए है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन बी है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। ऑप्शन सी है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। और ऑप्शन डी है यदि उनको कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें प्रश्न पूछना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। जब बच्चे शैक्षिक भ्रमण पर गए हैं और चीज़ों का अवलोकन करते हैं तो उनके मन में कई सारे प्रश्न उठते हैं। अगर उस प्रश्न के निदान तुरंत हो जाते हैं तो उनके अंदर जो ज्ञान होता है वो अस्थायी हो जाता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। ऑप्शन बी है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ऑप्शन सी है बच्चों को खोजने की क्रियाकलापों में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। और ऑप्शन डी है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। बच्चों पर शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना एक नेगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ऑप्शन ए है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना।
ऑप्शन बी है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन सी है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। और ऑप्शन डी है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। ऑप्शन ए है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य। ऑप्शन बी है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चे और अभिभावकों के साथ बांटना। ऑप्शन सी है प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। और ऑप्शन डी है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन व बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ऑप्शन ए है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करना। ऑप्शन बी है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करना। ऑप्शन सी है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। और ऑप्शन डी है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऑप्शन सी है उच्च कक्षा में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। और ऑप्शन डी है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ऑप्शन बी है प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ऑप्शन सी है दत्त कार्य आकलन का एक मात्र तरीका है। और ऑप्शन डी है दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, आप इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा और आपके 10 में से कितने मार्क्स आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।